बाबा के सामने ही जहर खा लिया। हाँ, मैंने बाबा के सामने जहर खा लिया। विधायक नंद किशोर गुर्जर अत्याचारी है। बाबा की सरकार को गिराना चाहता था, वो षड्यंत्रकारी थी। मैंने उसका खुलासा कर दिया सोशल मीडिया पर, उसके षड्यंत्र का। उसके बाद में मेरे पीछे पड़ गया, मुझे जो है मारने के लिए मुझे पत्थर फेंकवा रहा गुंडों पे। क्या उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने जहर खा लिया? सर, वो अपने शिकायत पत्र लेके आए थे मुख्यमंत्री जी को देने, और उनका कहना ये है कि भाई नंद किशोर गुर्जर ने मेरे 20 दिन से लाइट कटवा दी है। आप कोई निशाना बना रहे थे या आपके पूरे परिवार से? मेरे पूरे परिवार को और मुझे दोनों को। मैं घर से नहीं निकला 4-5 महीने से। क्या पूरे परिवार को जान का खतरा है नंद किशोर गुर्जर से? हाँ जी, हाँ। मैं इस विधायक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई चाहता हूँ। गाजियाबाद लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आए रिटायर्ड आर्मी मैन ने जहर खा लिया और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनका नाम सतबीर है। सतबीर जो रिटायर्ड हैं आर्मी से, उन्होंने जहर खा लिया जनता दरबार में। सतबीर जी, क्या हुआ, क्यों आपने जहर खा लिया जनता दरबार में? क्या फरियाद लेके आए थे? साहब, कोशिश करो, बोल दो, बता दो कुछ। उन्होंने जो है ना कलश यात्रा निकाली थी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने। जी। बाबा की सरकार को गिराना चाहता था, वो षड्यंत्रकारी थी। मैंने उसका खुलासा कर दिया सोशल मीडिया पर, उसके षड्यंत्र का। उसके बाद में मेरे पीछे पड़ गया। जिस तरह अतीक अहमद अपने विरोधियों को मारता है, मुझे और मेरे परिवार को मारने के लिए। मेरा घर जंगल में है, तो मुझे जो है मारने के लिए मुझे पत्थर फेंकवा रहा गुंडों पे। विधायक नंद किशोर गुर्जर अत्याचारी है। अपना टैक्स लगा रखा है। लोनी क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए महीने कमा रहा है, परंतु बाबा को सरकार गिराने के लिए इसने कलश यात्रा निकाली थी और मैंने उसका विरोध कर दिया, क्योंकि मैं बाबा को भगवान मानता हूँ। तो आपने बाबा के सामने ही जहर खा लिया? हाँ, मैंने बाबा के सामने जहर खा लिया। क्या शिकायत लेके आए थे? क्या शिकायत थी गुर्जर की? वो मेरा अत्याचार कर रहा है। मैंने उसका खुलासा कर दिया था। जब उसने कलश यात्रा निकाली थी तो मैंने पोस्ट कर दी थी, अब ये गलत कर रहा है। वो गाली दिया, उसको मुख्य सचिव को गाली दिया, कमिश्नर को गाली दिया। मैंने फौज की नौकरी करी है, बेल्ट की नौकरी करी है। फौज में? मैं सार्जेंट था फौज में। तो मैंने बोला कि भैया तुम बेल्ट वालों के लिए ऐसे क्यों बोल रहे हो? भगवान है योगी, तो बहुत सभी खुश हैं। तू उसे उखाड़ फेंकने की बात करता। मैं भी गुज्जर हूँ, वो भी गुज्जर है, उसी के गांव का हूँ मैं, विधायक के गांव का। तो वो उससे ईर्ष्या करके मुझसे मेरे घर पे डेली पत्थर फेंकवाता है। गुंडे, उसके घर पे गुंडे रहते हैं, सीसीटीवी में देख लो। जिला बदर है, बहुत बड़े गुंडे वो हथियार लेके खड़े रहते हैं। अब मेरा और वो वसूली करता है कि नंदू टैक्स चलता है जी वहाँ पर। अच्छा, ये बताइए, आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए थे, क्या मुख्यमंत्री ने आपकी फरियाद नहीं सुनी, आपको जहर खाना पड़ा? मुख्यमंत्री जी नहीं थे, अधिकारी थे। अधिकारियों का कैसा रवैया था? बहुत अच्छा था, मुझे तुरंत इलाज करवाया। उन्होंने बोला कि जहर खाने से पहले रवैया कैसा था उनका? क्या आपकी बात सुन रहे थे वो? हाँ, सुन रहे थे, वो सुन रहे थे। मेरी एप्लीकेशन ले ली थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मुख्यमंत्री साहब नहीं थे, अधिकारी थे। उन्होंने मुझे चाय भी पिलाया, बिस्कुट भी खवाया। क्यों आपने जहर खा लिया? मैं बाहर से जहर खा के आया था जी। बाहर से खा के आए थे? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कोई सुनता नहीं साहब। जहर आप बाहर से खा के आए थे? हाँ जी, हाँ जी। और पहले से लेके आए थे आप? हाँ, मैं पहले से मुझे पता था सुनवाई नहीं होती है कोई भी। मैंने बहुत एप्लीकेशन लगा दी, कमिश्नर के यहाँ भी लगाई, कुछ नहीं हुआ। कहीं सुनवाई नहीं हुई? आप कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरा आखिरी फिर हुआ है
मैंने कारगिल युद्ध लड़ा। भ्रष्टाचार का मतलब खुलासा किया आपने। हाँ, मैंने उसके भ्रष्टाचार का और उसने जो कलश यात्रा निकाली उसका जो है मैंने षड्यंत्र भांप करके अब ये सरकार को गिराने के लिए इस तरह से काम कर रहा है। आप कोई निशाना बना रहे थे या आपके पूरे परिवार से? मेरे पूरे परिवार को और मुझे दोनों को। मैं घर से नहीं निकला 4-5 महीने से। 1-2 बार निकला तो इसने पत्थर लगवाए, मेरे चोट लग गई। मोटरसाइकिल से जा रहा था तो रास्ते में इसके गुंडे रहते हैं तो मुझे पत्थर मारा, मैं गिर पड़ा, मेरे यहाँ पर चोट लग गई। अब क्या मांग करते हैं आप? मैं इस विधायक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई चाहता हूँ। इसकी बहुत बड़ी जान पहचान है बीजेपी में। बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। मैं बाबा को भगवान मानता हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतबीर एयरमैन है साहब। ठीक है। कहीं जाता हूँ चौकी में, कहीं भी कोई नहीं सुनता जी। मेरा बिजली कनेक्शन कटवा दिया क्योंकि मेरा घर गांव से 2 किलोमीटर दूर है। अंधेरा का फायदा उठा करके गुंडे मुझे मारना चाहते थे। इसने ज़बरदस्ती मेरा कनेक्शन कटवा दिया इलीगली, गैर कानूनी तरीके से। 12 तारीख में कटवाया। मेरे पास गौशाला है, उनको पानी नहीं मिला, उन्होंने गंदा पानी पी के गाय मर गई मेरी। 35 कुत्ते आवारा हैं, वो मेरे घर के आसपास रहते हैं, वो भी गंदा पानी पी करके मर गए। 2 किलोमीटर दूर से मैं पानी ला रहा हूँ साइकिलों पे ढो ढो करके। 12 तारीख से अंधेरा रहता, जंगल में मेरा घर है। अब जंगल के फायदा उठाया के 2 बार पत्थर मार गए। आपको भरोसा है आपको न्याय मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे। मुझे तो भगवान पे भरोसा है। बाबा योगी नाथ है, भगवान है हमारा। तो बिजली क्यों कटवा दी आपने? बिजली उसने ही कटवा दी। इसने प्रेशर दे के कटवा दी। क्यों आप बिजली बिल नहीं जमा करते थे क्या जो कटवा दी? बिजली का बिल का मैंने सेटल 500% इसने फालतू करवा दिया। जितना बिल है उसका 500% एक्स्ट्रा है। मैंने 50,000 रुपये जमा भी कर दिए, उसके ऊपर नहीं है। इन्होंने और इशू बनाया है, और इशू के आधार पर इन्हें बोला तुम्हारा मालिकाना हक नहीं है। 20 साल से मैं रह रहा हूँ। मैंने बोला जी मुकदमा चल रहा है, जब डिसाइड हो जाएगा मेरा मालिकाना हक हो जाएगा। फिर मेरी बहन के नाम भी है, मेरी वो ज़मीन मेरी बहन ने मेरे नाम भी कर दी। मैंने बोला जी ये लो मालिकाना हक, कोई सुनने को तैयार नहीं है। फिर बोले कि विधायक से कहवा दो तब आपका कनेक्शन लगेगा। सतबीर के मित्र जो हैं रिटायर्ड आर्मी मैन के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा हरिकिशन सर। आप सतबीर जी के साथ आए थे जनता दरबार में? जी सर। गाजियाबाद से साथ आए हैं हाँ जी, आप? हाँ जी। क्या मामला है, क्यों वो जनता दरबार आए और क्या उनकी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने जहर खा लिया? सर वो अपने शिकायत पत्र लेके आए थे मुख्यमंत्री जी को देने, और उनका कहना ये है कि भाई नंद किशोर गुर्जर ने मेरे 20 दिन से लाइट कटवा दी है, और मैं ओपन गौशाला चलाता हूँ और मेरे 20-30 कुत्ते हैं। मेरी एक गाय मर गई और मेरे 5-4 कुत्ते मर गए। और मैं इसके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी ये कर रहा है वो आवाज़ उठाता हूँ, या मैंने जो भी आवाज़ उठाई है, तो इसलिए ये मेरे को परेशान कर रहा है भाई। लाइट तो ये कह रहे हैं हमें जान का खतरा है, आप मानते हैं इनको जान का खतरा है? भाई साहब जैसा इन्होंने बताया उस हिसाब से तो है ही है। हाँ जी। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या पूरे परिवार को जान का खतरा है नंद किशोर गुर्जर से? हाँ जी, वहाँ सत्ता के दम पे अपने चला रहे हैं, इसीलिए ये यहाँ अपना पत्र लेकर आए हैं जो हमारे सीएम योगी जी सुनेंगे जी। तो अब हम इन्हें छोड़ के चले गए, या बाद में प्रशासन का फ़ोन आया ऐसे ऐसे उन्होंने जहर खा लिया। तो हमारे मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी जी, हमें जानकारी नहीं है। अंदर गए हैं वैसे पत्र लेके अपना, मुलाकात हुई है नहीं हुई है वो तो उनको पता है। ठीक है। देखिए जो रिटायर जवान है सतबीर जी, उनके बेटे के मित्र हैं कुलदीप, और सतबीर जी के मित्र हैं ये भाई साहब जिनसे अभी हमने बात करी। और सतबीर जी से अभी हमने बात करी, उन्होंने कहा है कि नंद किशोर गुर्जर जो है उससे हमें जान का खतरा है, वो लगातार हम पर जानलेवा हमले करवा रहा है। वजह क्या है? कलश यात्रा जब नंद किशोर गुर्जर ने निकाली थी तो इनका कहना है हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान मानते हैं, और इन्होंने सरकार गिराने के लिए कलश यात्रा निकाली थी, सरकार को बदनाम करने के लिए कलश यात्रा निकाली थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
बदनाम करने के लिए कलश यात्रा निकाली थी। हमने उसका विरोध करा, सोशल मीडिया पे डाला, जिसके बाद वो लगातार हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हम पर हमले करवा रहे हैं। और जिसकी शिकायत लेके आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जनता दरबार में आए थे और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनके अधिकारी वहां पर मिले और फिर इन्होंने जहर खा लिया। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।